कि श्री हनुमान जी बानराकार में होने पर भी बानर नहीं है, साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं। और भगवान शिव तो उनके मुख्य ही श्रृंगार में उनकी जटा है, इसलिए सदाशिव रूप होने के कारण गोस्वामी जी जटाधारी हनुमान जी का वर्णन करते हैं। और एक प्राचीन चित्र में भी हनुमान जी की ध्यानस्थ मुद्रा में दास ने दर्शन किया, हनुमान जी के विशाल जटा है। तो आज वो स्मृति आई, लगता है उस चित्रकार ने इसी पद को आधार मान करके हनुमान जी के जटा बनाए हो। बड़ा सुंदर श्री हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन किया है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी हनुमान जी के स्वरूप का आरंभ से लेके 12 पदों में अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ये श्री हनुमान जी का, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वैशिष्ट्य है। जयति बात संजात विख्यात विक्रम। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आप बात संजात हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बात संजात की जगह गोस्वामी जी वायु संजात कह देते तो इस पद्य में जयति बात संजात विख्यात विक्रम, यहां गोस्वामी जी कह देते जयति वायु संजात विख्यात विक्रम। बात की जगह वायु कहना ज्यादा सुकर था, अर्थ भी स्पष्ट अधिक था, और अंतस्थ वर्ण का उच्चारण होने से, यारा लावा ये सब अंतस्थ है ना, तो अंतस्थ वर्ण का उच्चारण होने से उसमें कर्कशता भी नहीं रहती, मृदुता आ जाती। बात में तो तकार के उच्चारण में दंत स्थानीय है, नृतुलसानाम दंता, तो कुछ कर्कशता आ गई, इसलिए बात संजात की जगह वायु संजात कहते तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा लगता है। लेकिन गोस्वामी जी ने बात संजात कहा, वायु संजात नहीं कहा। ऐसा क्यों कहा? सही बात तो वही जाने। हम लोग तो केवल उस पर केवल विचार करते हैं, और भगवत प्रेरणा से कुछ भाव आता तो भाव कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 चीजें प्रधान हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ व्याधियां वातज होती हैं,
वात दोष के कारण कुछ व्याधियां पित्तज होती हैं और कुछ व्याधियां कफज होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। सीधी सादी बात यह है कि भीतर की जो वायु है जिसके द्वारा देह का संचालन होता है, जिसके ठीक ठाक रहने पर देह एकदम ठीक रहता है। देखो, एक बड़ी बारीक बात है, बात के प्रकोपित होने पर ही पित्त और कफ प्रकुप्त होते हैं। इसलिए बात पित्त कफ, बात ठीक रहे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना, अंगों का प्रसारण, संकोचन, ये सारे कार्य वात से होते हैं। तो कमर में दर्द होना, घोटी में दर्द होना, सिर में दर्द होने लग जाना, गैस चढ़ जाना, वायु के प्रकुप्त होने से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु के प्रकुप्त होने से आहार पचता नहीं है, आहार के न पचने से पित्त बढ़ने लग जाता है। जो कुछ हमने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं तो उसका शुद्ध रक्त न बन के फिर कफ बनने लग जाएगा। तो मूल में सारी बीमारी की जड़ है बात। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी बात आत्मज हैं, बात रूप हैं, ये प्रसन्न रहेंगे तो तुम ठीक ठाक रहोगे। हनुमान जी को राजी रखो तो एकदम चंगे रहोगे, हृष्ट पुष्ट रहोगे, निरोग रहोगे। और हनुमान जी प्रकुप्त हो गए तो बस फिर जय जय सिया राम। इसलिए हाँ, हनुमान जी के उपासक विशिष्ट शक्ति और बल से युक्त होते हैं, नीरुज होते हैं, व्याध रहित होते हैं। इसके एक दो उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बात जन्य व्याधि वो भी हनुमान जी के स्मरण से ही समाप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अस्वस्थ हो गए थे। इतने अस्वस्थ हो गए थे कि हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर जर सकल शरीर पीरमयी है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें असह्य वेदना न हो। मोह पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। अत्यंत पीड़ित होकर ये उन्होंने कहा है। और वह बात जन्य व्याधि वो बात जन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से ही हुई थी। वह बातजन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से हुई थी और हनुमान जी को आपने पुकारा।
और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी व्याधि का शमन हुआ है। और आज भी हनुमान बाहु कितना चमत्कारी है, हमने तो कई लोगों के लिए प्रमाण देख लिया। एक सज्जन है, तो ऐसे ही बड़ी व्याधि हो गई, तो महाराज जी कोई उपाय बताइए। हमने कहा हम तो कोई वैद्य तो है नहीं, पर मन में सहज आया। उन्होंने कहा हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान बाहु का पाठ करो। ऐसा असह्य दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस वाला, और सब शरीर में पीड़ा, भारी पीड़ा। बोले हम तो आए थे सेवा करने, वृंदावन वास करने, अब तो हालत खराब होगी, क्या करें, बहुत दुखी, कोई दवा काम नहीं कर रही है। हमने कहा श्रद्धा पूर्वक हनुमान बाहु का पाठ करो। महाराज जी क्या कहें, हनुमान बाहु, अब दुखी थे इसलिए खूब व्याकुल होकर के हनुमान बाहु का पाठ किया। हनुमान बाहु के पाठ से वे व्याधि मुक्त हो गए। इनके शरीर में, दीनबंधु दास जी के शरीर में भी बड़ी भारी पीड़ा। 10 दिन जयपुर में चिकित्सा करा के आए, दिल्ली में दिखाया, जाने कहाँ कहाँ इनकी पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही थी, भारी दर्द इनको। हनुमान जी की कृपा से ही इनकी पीड़ा दूर हो गई। हनुमान वाहक पाठ और हनुमान जी की कृपा। प्रायः डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन होगा, पर हमारे मन में बिल्कुल नहीं आता था कि ऑपरेशन होगा। हमने कहा ठीक हो जाएगा, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी की कृपा से ही व्याधि मुक्त हो गए। मानव गोस्वामी जी कहते हैं वायु तो बाहर संचरित होने वाले को कहते हैं, पर बात भीतरी वायु को कहते हैं। यही प्राण वायु है जिसके बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना आपका जीवन भी संचालित नहीं हो सकता। भजन के लिए यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो वह उत्तम भजन के लिए उपयोगी स्वास्थ्य हनुमान जी की कृपा से ही मिलेगा। ये बात लगता है गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, इसलिए वायु संजात न कहकर उन्होंने बात संजात कहा। हे बात संजात हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। विख्यात विक्रम, आपका पराक्रम अत्यंत विख्यात है, प्रसिद्ध है। कितना विख्यात है पराक्रम आपका? महाराज जी वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भगवान श्री राम स्वयं महर्षि अगस्त्य से कह रहे हैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का श्लोक है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे महर्षि अगस्त्य जी महाराज, हनुमान जी के जैसा पराक्रम तो हमने काल में भी देखा सुना नहीं। न कालस्य न शक्रस्य, देवराज इंद्र का भी ऐसा पराक्रम नहीं। विचित्र बात, न विष्णु, विष्णु का भी ऐसा पराक्रम नहीं। ये क्या है? अरे हनुमान जी में पराक्रम है वो किसका है? विष्णु का ही तो पराक्रम है। पर ये तो ठाकुर जी की विशेषता है, वो अपने जनों को अपने से अधिक महत्व देते हैं। देखा है ना, छोटे बच्चों को लोग अपने सिर पर बिठा लेते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं,
ये राम जी का कंधे पर बिठाने जैसा है, और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। हनुमान जी जैसा पराक्रम दिखाते हैं वैसा पराक्रम भगवान अवतार लेकर वैसे पराक्रम नहीं दिखाई पड़ते हैं हनुमान जी के जैसे। इसलिए भगवान कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। न विष्णु, ऐसा पराक्रम तो विष्णु भगवान का भी नहीं देखा जाता है। वित्त तपस्य च, कुबेर का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता है। कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः, ऐसे कर्म कुबेर के भी नहीं सुने जाते हैं, विष्णु के, इंद्र के, काल के, किसी के ऐसे पराक्रम देखे सुने नहीं जाते हैं जैसे पराक्रम हनुमान जी के युद्ध में हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विख्यात विक्रम, जिनका पराक्रम, जिनका विक्रम अत्यंत विख्यात है, अत्यंत प्रसिद्ध है जिनका पराक्रम।